बाबा जयराम दास जी की पावन धरती पे आए हैं, तिरंगे लगाए हैं, उसका भी एक रीजन है कि यहाँ पे जो तिरंगे लगाए हैं और साबी नदी पे भी जो तिरंगे लगाए हैं, इनसे एक देश में मैसेज जाए कि भाई जो है हर घर में तिरंगा होना चाहिए। भारत माता की, भारतीय सेना की, समस्त शहीदों की, गौ माता की, भारत माता की। और ये बाबा जयराम दास के तपोभूमि पर हमने आज रवि चौहान जी के आदेश पर यहाँ आए हैं और उनका जो भी सहयोग होगा हम करेंगे तन मन धन से। तो देखते हैं, कोई ना कोई तो रास्ता निकालेंगे, उनसे कहेंगे। मतलब राजनीति में आ सकते हैं महेंद्रगढ़ साइड से भी? हम तो कह रहे हैं उनको। वैसे तो वो एक समाज सेवी आदमी है, वो हर वर्ग का, हर जाति का, हर समुदाय का बड़ा भला करते हैं। एक पॉजिटिव सोच के आदमी है, नेगेटिव सोच उनकी है नहीं। लेकिन हम उनको कई बार कहते हैं कि आप आओ, बगैर राजनीति में आए तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि वैसे तो भला होना नहीं है। तो आग्रह कर रहे हैं उनसे। जब व्यक्तिगत रूप से बात करें, आपने जब राजनीतिक रूप से बात मेरे से कर ली, तो भारतीय जनता पार्टी की चाहे कोई मीटिंग हो, चाहे कोई रैली हो, पहला नारा भारत माता की जय से शुरुआत होता है। रही बात और पार्टियां आज इस कार्यक्रम को क्यों नहीं मारा रही, देखो हम जब तिरंगा लेकर के जा रहे हैं, हम तिरंगा हर घर देकर के आए, और आज हर जगह जहां तिरंगा फहराया जा रहा है, हम वहां कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या उधर दूसरी सपा बसपा ये नहीं देख रहे, हम उसको देख रहे हैं तो देशभक्त के रूप में देख रहे हैं। उस परिवार को भी देख रहे हैं और उस व्यक्ति को भी देख रहे हैं। उनका नजरिया भारत के प्रति कैसा है, शहीदों का प्रति कैसा है, ये आपका चैनल जगजाहिर दिखा रहा है। आपने मुझसे सवाल तभी किया कि वो कहीं एक्टिव नहीं दिख रहे, तो इसका एक मैं कहता हूं आपका सवाल लाजवाब भी है और लाजमिक भी है। आप उन लोगों से भी पूछना चाहिए कि आप इस तरह का काम क्यों नहीं कर रहे। क्या देशभक्ति भी हमारी जिम्मेवारी है? क्या राष्ट्र की भक्ति भी हमारी जिम्मेवारी है? और शहीदों का सम्मान तो मैं कहता हूं हर व्यक्ति को करने, क्योंकि शहीद होता है वो न तो भारतीय जनता पार्टी का होता है, न कांग्रेस का होता है। वो इस माँ भारती की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है, वो हम सब का होता है। हमारे बड़े भारी अभाग्य है, जो कि मैं गांव गोरसा से बोल रहा हूँ। जो चौहान साहब हैं, वो हमारी मातृभूमि के ऐसे रत्न पैदा हुए जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को आदर दिया। और वो हिंदू हमारे नहीं, वो हिंदुस्तान के बेटे हैं। और जगह जगह जाके गांव जाके अलग जगह देश के प्रति देशभक्ति है, समाज के प्रति समाज भक्ति है, और राष्ट्र के प्रति समर्पण है। समाज की सेवा, देश की सेवा, गांव की सेवा, ग्वांड की सेवा। और मैं धन्यवाद करता हूं इस पालीग्राम का, जो कि इस पावन धरती पर, बाबा जयराम दास की पावन धरती पर हमें आने का मौका मिला। और रवि चौहान जी का तो जी धन्यवाद करेंगे कि इस देश की आज़ादी के पर्व पर जो तिरंगे की जो हाईवे पे लगा के उन्होंने जो सम्मान दिया है, गौरव बढ़ाया है, तो उसके लिए उनका बारंबार धन्यवाद। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आज रवि चौहान ने हमें वो सन 1941 याद दिला दिया। मेरे बाबा आज़ाद हिंद फौज में थे और जापान की कैद में 5 साल कैद में हुए थे। साहब क्या कहना चाहेंगे, जैसे आपके गांव में एक कार्यक्रम हुआ है 15 अगस्त को? ये कार्यक्रम हम रवि चौहान जी का धन्यवाद करते हैं। ऐसे कार्यक्रम वो हर जगह करते हैं और अब की बार उन्होंने इधर किया, तो ये 15 अगस्त के अवसर पर ये कार्यक्रम किया है और बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। और समाज सेवी है, बहुत अच्छा। तो काफी लोगों की मांग भी रही है उधर से, जैसे काफी लोग बता रहे थे इंटरव्यू में कि समाज सेवा के साथ साथ जो है राजनीति में भी आना चाहिए, उनको चुनाव लड़के। हाँ, आना चाहिए। समाज सेवी है तो अगर समाज के साथ कुछ पद मिल जाए तो उससे भी और अच्छा काम होगा। पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस पावन पर्व के ऊपर आप सभी को मेरी तरफ से और हम सब के आदरणीय
कई बार तो मैं बड़े भाई साहब कहता हूँ, लेकिन जब उनके बेटे को देखता हूँ, सरपंच को देखता हूँ, तो मैंने निर्णय लिया कि भाई वो मेरे चाचा जी हैं, बड़े हैं, पिता समान है। तो ऐसे हमारे आदरणीय चाचा समान, पिता समान श्री रविंद्र चौहान जी जो आज हमारे बीच में आने थे और किसी कार्य से, क्योंकि दिल्ली उनकी कोई इमरजेंसी मीटिंग थी, उस वजह से मुझे भाई विजय जी ने, भाई महेंद्र जी ने कहा कि भाई आपको एक शब्दों के माध्यम से और उनकी तरफ से बात रखनी है। तो मैं आज आपके बीच में उनकी तरफ से, मेरी तरफ से इस महान पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ समय पश्चात ही भाई और बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन भी आ रहा है। साथ साथ में उस त्योहार की भी आज ही मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान आप सभी के जीवन में नई खुशहाली लेकर के आए। इस देश की उन्नति प्रगति में जिस तरह से वर्षों से जो अखंड तपस्या करके, चाहे अंग्रेजी शासन के साथ युद्ध करने की बात हो और चाहे वर्तमान में हमारे पड़ोसी देशों के साथ युद्ध करके भारत के गौरव के बढ़ाने की, मान को बढ़ाने की बात हो, ऐसे असंख्य क्रांतिकारियों को, ऐसे असंख्य शहीदों को, ऐसी असंख्य वीरांगनाओं को और ऐसे असंख्य मेरे जैसे फौजियों के बेटों को और उनके माता पिताओं को, समस्त देशवासियों को हम आज नमन भी करते हैं। और जो आज हमारे बीच में एक्स सर्विसमैन के रूप में, चाहे सैनिकों के रूप में, उनको बधाई भी देते हैं। भगवान उनका हौसला बढ़ाए। हमारे माँ भारती की रक्षा करते हुए वो हम नहीं चाहते कोई हमारे प्राणों की आहुति दे। अब प्राणों की आहुति देने का समय जा चुका है। अब आंख से आंख मिलाने का, सीना तान करके जवाब देने का समय है। कभी भी कोई भी आवश्यकता पड़े तो मैं कहता हूँ आपकी तरफ से भी मैं आश्वासित करता हूँ, क्योंकि आज ये जिम्मेवारी मेरे को लगाई तो मैं निश्चित रूप से आश्वासित करता हूँ दोनों हमारे भाई बहन के माध्यम से। कभी आवश्यकता पड़ी तो उस कंधे से कंधा मिलाने की, जनता के बीच में जाने की, उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मुझसे कोई गलती हुई हो शब्दों के माध्यम से तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। सज्जनों को मेरा नमस्कार। आज हमारा सौभाग्य है कि हम बाबा जयराम दास जी की पवित्र भूमि पे आगमन हुआ और यहाँ खड़े होके उनका हम एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलो बाबा जयराम दास जी की जय। बोलो बाबा जयराम दास जी की जय। ये जो प्रोग्राम रोड पे रवि चौहान जी ने जो झंडे वगैरह लगवाए हैं, एक तिरंगा फहराया है, वो इसलिए है कि पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में एक मैसेज जाए कि भाई हर घर में तिरंगा होना चाहिए। और हमें अपने जो हमारे शहीदों ने हमारे लिए बलिदान दिया है उनको हम बार बार नमन करते रहें, ताकि हर युवा पीढ़ी में जो है एक बदलाव आता रहे कि हम भी उन्हीं की तरह बने, एक जोश बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने देश के लिए काम करें। आप सभी आए, यहाँ आपका स्वागत है। अब आपका सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम बाबा जयराम दास की जो यहाँ पे पाली गांव में मौजूद हैं और ये आप पीछे देख सकते हैं 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और जो 15 अगस्त के ऊपर जो, जैसे आपको पता ही होगा कि हर घर तिरंगा का एक जो अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने एक शुरुआत कर रखी है, तो हर घर में जो है तिरंगा लगाया जाए। तो यहाँ पे भी काफ़ी तिरंगे रोडों पे लगाए गए, घरों पे लगाए गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में जो काफ़ी लोगों ने अपने विचार भी रखे हैं। तो यहाँ पे लोगों से हम बातचीत करते हैं कि इसका जो है किस तरह से मेन जो है उद्देश्य रहा है। तो पहले पवन खैरवाल जी हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, जैसे एक इतना बड़ा जो पर्व मनाया जा रहा है देश के अंदर और आज ये प्रोग्राम किया गया है, इसका उद्देश्य? आदरणीय कृष्ण जी, आपके चैनल के तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज इस कार्यक्रम में जिस तरह से पूरे देश भर में हर घर में तिरंगा अभियान चल रहा है, उसी के निमित्त आज यहाँ 148 भी जो हमारा हाईवे है, इसके सामने आप देखेंगे तो एक लंबी सीरीज तिरंगे की लगा करके देश के युवाओं को और विशेष रूप से उन शहीदों को नमन करते हुए, उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करते हुए आदरणीय हमारे भाई रवि चौहान जी ने ये कार्यक्रम एक छोटा सा रखा कि आपस में सबका मिलना जुलना हो जाएगा। और क्योंकि हर व्यक्ति उनका अपना परिवार का आदमी है, हमारे भी उनके साथ बहुत पुराने संबंध हैं, तो आज इस कार्यक्रम में पहुंच करके हमने इन तिरंगों के प्रति अपना श्रद्धा भाव दिखाते हुए
उन शहीदों को नमन भी किया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर ये एक प्रेरणा के स्रोत भी है। और ये तो सैनिकों की खान रही है, महेंद्रगढ़ जिला है, ये सैनिकों की खान है। हर घर में आपको एक न एक सैनिक, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स की बात करूं, चाहे सेना की बात करूं, एक न एक व्यक्ति मिल जाएगा। और इस तरह का ही काम जो आज आप 148, इसी तरह का साबी नदी जो हमारी रेवाड़ी के अंदर पड़ती है, वहाँ सरकार ने काम किया पानी डालने का, लेकिन उन पिलरों के ऊपर जिस तरह से फ्लैक्स लगा करके, तिरंगा लगा करके, एक वाकई में बड़ा दिल खुश होता है। वहां से निकलने वाला व्यक्ति, चाहे जयपुर से व्यक्ति चलता है, दिल्ली पहुंचते पहुंचते थक जाता है, लेकिन साबी नदी से जब पार करता है और तिरंगे को जिस तरह से लहराते हुए इतने सारे तिरंगे, दिल खुश हो जाता है, उसकी हरारत खत्म हो जाती है। तो मैं दोनों कामों के लिए आदरणीय बड़े भाई को धन्यवाद। 148 भी तिरंगे लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखो तिरंगा तो जितना, मैंने कहा ना, मोदी जी जो हमारे देश के वैश्विक प्रधान, उन्होंने आह्वान किया कि हर घर तिरंगा, जितने तिरंगे लगाए जाए उतने, ताकि मैंने कहा 2 मिनट पहले भी बोला कि 1 वर्ष का बच्चा है जो आंखें खोले तो भी उसको तिरंगा दिखे, और 100 वर्ष का जो हमारा बुजुर्ग है जिनके आशीर्वाद से हम जीवन यापन कर रहे हो, सामाजिक ताने बाने सीख रहे हैं, उनको भी तिरंगा दिखना चाहिए। तो बीजेपी के जितने भी लोग हैं या फिर आम अन्य जो लोग हैं जो देश के समर्पित हैं, वही मतलब तिरंगा लगा रहे हैं। अब कांग्रेस और अन्य पार्टियां हैं कहीं ना कहीं तिरंगे से बचती हुई दिखाई। देखो कृष्ण जी, हमारा तो श्रद्धा भाव देश के प्रति है, और हर दिन राजनीति करने की हम लालसा भी नहीं रखते। जिस तरह से राष्ट्रीय पर्व आते हैं उस दिन हम राष्ट्र की बात करते हैं, देश प्रेम की ही बात करते हैं, शहीदों की बात करते हैं। और उसके अलावा भी आपने जब व्यक्तिगत रूप से बात करें, आपने जब राजनीतिक रूप से बात मेरे से कर ली, तो भारतीय जनता पार्टी की चाहे कोई मीटिंग हो, चाहे कोई रैली हो, पहला नारा भारत माता की जय से शुरुआत होता है। रही बात और पार्टियां आज इस कार्यक्रम को क्यों नहीं मारा रही, देखो हम जब तिरंगा लेकर के जा रहे हैं, हम तिरंगा हर घर देकर के आए, और आज हर जगह जहां तिरंगा फहराया जा रहा है, हम वहां कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या उधर दूसरी सपा बसपा ये नहीं देख रहे, हम उसको देख रहे हैं तो देशभक्त के रूप में देख रहे हैं। उस परिवार को भी देख रहे हैं और उस व्यक्ति को भी देख रहे हैं। उनका नजरिया भारत के प्रति कैसा है, शहीदों का प्रति कैसा है, ये आपका चैनल जगजाहिर दिखा रहा है। आपने मुझसे सवाल तभी किया कि वो कहीं एक्टिव नहीं दिख रहे, तो इसका एक, मैं कहता हूं आपका सवाल लाजवाब भी है और लाजमिक भी है। आप उन लोगों से भी पूछना चाहिए कि आप इस तरह का काम क्यों नहीं कर रहे। क्या देशभक्ति भी हमारी जिम्मेवारी है, क्या राष्ट्र की भक्ति भी हमारी जिम्मेवारी है, और शहीदों का सम्मान तो मैं कहता हूं हर व्यक्ति को करने, क्योंकि शहीद होता है वो न तो भारतीय जनता पार्टी का होता है न कांग्रेस का होता है, वो इस माँ भारती की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है, वो हम सब का होता है। तो निश्चित रूप से आपका सवाल अच्छा है, उनसे पूछना आज जरूर। धन्यवाद आपका। सर क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से है सर अपना? सर मैं सतनाली गांव से हूँ। सतनाली से। हाँ, सतनाली गांव से हूँ सर। प्रॉपर सतनाली से? प्रॉपर सतनाली से। तो क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर के, काफी लोग इकट्ठा हुए यहाँ पर? बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं जी। सबसे पहले तो 15 अगस्त की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और रवि जी के बुलावे के ऊपर हम यहाँ पाली बाबा रामदास जी की नगरी में इकट्ठे हुए हैं, काफी अच्छा लगा। तो जयराम दास बाबा की लगातार यहाँ से कोई भी शुरुआत होती है यहाँ से ही होती है, जैसे आज तिरंगे लगाए गए यहाँ पे? बिल्कुल, इनका आशीर्वाद, हाँ इनकी तो नैया पार लगा ही देते हैं। ये तो इनकी तो माया ही अलग है, बाबा की माया ही अलग है। बिल्कुल, यहाँ से आशीर्वाद लेके जो भी निकलता है वो सफल ही होता है अपने। सफल होता है। तो कहीं ना कहीं मतलब बाबा का आशीर्वाद लिया जा रहा है यहाँ से। बिल्कुल, और एक बड़ा इशारा है राजनीति की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर नमस्कार। सर नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यहाँ पहुँचने पर। और आज 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त आज स्वतंत्र दिवस है हमारा, और बड़े पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है भाई साहब। और ये बाबा जयराम दास के तपोभूमि पर हमने आज रवि चौहान जी के आदेश पर यहाँ आए हैं, और उनका जो भी सहयोग होगा हम करेंगे तन मन धन से। बस ये कह सकते हैं। देखिए उनके जो छोटे भाई हैं, रवि चौहान जी के छोटे भाई हैं, उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे उनको आज आना था तो क्या कारण रहा, क्यों नहीं आ पाए? उनको कोई इमरजेंसी काम हो गया, बाकी उनको आना था यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को सभी को 15 अगस्त की मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी, हम जहाँ बाबा जयराम दास जी की पावन धरती पे आए हैं, तिरंगे लगाए हैं, उसका भी एक रीज़न है कि यहाँ पे जो तिरंगे लगाए हैं और साबी नदी पे भी जो तिरंगे लगाए हैं, इनसे एक देश में मैसेज जाए कि भाई जो है हर घर में तिरंगा होना चाहिए। हमें अपने जो शहीद हैं उनको बार बार नमन करना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को भी कूट कूट के देशभक्ति की भावना भरनी चाहिए। ये सब हमने हमारे जो फादर डैडी बोलते हैं हम,
वो मिलिट्री क्रॉस थे, 3 पीढ़ी की पेंशन वगैरह सब कुछ है। तो वो फौज में थे, ठाकुर रिशालदार नानर सिंह मिलिट्री क्रॉस। तो उनसे हमने रवि जी ने, हमने सब ने, अमरिंदर पाल जो हमारा भतीजा है जो सरपंच है उसके पोस्टर वगैरह लगाए हैं, प्रेरणा ली है और उसी मैसेज को हम आगे कन्वे कर रहे हैं। तो रवि जी जैसे लगातार पिछली बार अकेली विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था, जी जी। तो क्या लगता है अब की बार कोई यहाँ पे भी ऐसा कोई कार्यक्रम? नहीं, फिलहाल तो बाबा का आशीर्वाद ही ले रहे हैं। बाकी जैसा मन होगा, बनेगा तो जरूर कुछ न कुछ होगा। तो बाबा का जिस तरह से इशारा होगा, हाँ इशारा होगा उसी हिसाब से, बस बाबा की मेहर हो जाए। बाबा की मेहर होगी। धन्यवाद। तो देखिए काफी लोग और मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कहना चाहेंगे, आज इस बड़े पावन पर्व पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया पाली गाँव में? सबसे पहले तो मैं आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उन शहीदों को सम्मान करता हूं, उनको नमन अर्पित करता हूं कि जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश को आज़ाद कराया, जिसकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं भी एक रिटायर्ड सैनिक हूँ, मुझे भी लगभग 16-17 साल इस देश की सेवा करने का मौका मिला, माँ भारती की रक्षा करने का मौका मिला। जिस तरीके से आज हमारा देश वर्ल्ड के अंदर गिने चुने देशों के अंदर है, और मैं चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी हमारा देश ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहे। धन्यवाद। सर नमस्कार। देखिए पीछे सर नमस्कार। नमस्कार कृष्ण जी। सर क्या कहना चाहेंगे, आज ये काफी बड़ा कार्यक्रम आज आपके दर्शकों को, आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपके दर्शकों को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। रही बात रवि भाई साहब की, तो वो तो एक मसीहा हैं। मैंने देखा है पिछली बार उन्होंने साबी नदी पे जब तिरंगे झंडे लगाए थे तो इत्तेफाक से कोई गौ माता नदी में गिर गई थी, और जब विजय भाई साहब गए उनको उतारने के लिए तो देखा कि यार एक गाय पड़ी है, तो मेरे पास फोन आया, यार आओ यहाँ तो गाय पड़ी है। तो मैंने देखा वो कम से कम आज इन झंडों की वजह से एक तो ये गौ माता बच गई। और जब भी मैं धारवेड़ा जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ बड़ी शान सी नज़र आती है। जब वहाँ जाता हूँ तो इनकी बड़ी याद आती है। मैंने कई बार भाई साहब से बात की तो इस इलाके को लेके, महेंद्रगढ़ को लेके, उन्होंने कहा यार एक टीस है मन में कि इस इलाके का बड़ा दुर्भाग्य है कि इसका क्या बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो मैंने कई बार उनसे आग्रह भी किया है कि आओ आओ मैदान में, आज स्वतंत्रता दिवस है, वैसे तो कोई ना कोई आगाज करो। वैसे तो बाबा की कृपा रहेगी, जयराम दास की कोई ना कोई आशीर्वाद मिल ही रहा है। तो हमने कहा इस महेंद्रगढ़ को भी मुक्ति दिलाओ, क्योंकि ये महेंद्रगढ़ भी बड़ा परेशान है और उनके मन में एक बड़ी टीस है महेंद्रगढ़ में कुछ करने की। तो देखते हैं, कोई ना कोई तो रास्ता निकालेंगे, उनसे कहेंगे। मतलब राजनीति में आ सकते हैं महेंद्रगढ़ साइड से भी? हम तो कह रहे हैं उनको। वैसे तो वो एक समाज सेवी आदमी है, वो हर वर्ग का, हर जाति का, हर समुदाय का बड़ा भला करते हैं। एक पॉजिटिव सोच के आदमी है, नेगेटिव सोच उनकी है नहीं। लेकिन हम उनको कई बार कहते हैं कि आप आओ, बगैर राजनीति में आए तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि वैसे तो भला होना नहीं है। तो आग्रह कर रहे हैं उनसे, इस इलाके की जनता अगर कहेगी तो आज आशीर्वाद इसीलिए लिया गया यहाँ से कि बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। बाबा का आशीर्वाद तो है भी और लेते रहेंगे, मतलब राजनीतिक उसके लिए कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ये आग्रह तो हम कर रहे हैं, तो हमारी अपनी सोच है, उन्होंने हमें नहीं कहा। जनता की डिमांड है कि कोई एक बढ़िया आदमी इस इलाके में आए और इस इलाके का भला हो। तो ये जनता की डिमांड है और उनका तो ऐसा कोई संदेश था नहीं। आग्रह करेंगे, लोगों से बात की तो लोग कहते हैं उनको कहो कि आए इस इलाके से, इस इलाके का कुछ उद्धार हो जाए। नमस्कार भाई। ऐसा रवि चौहान जी को सुनने आए थे चाचा जी के साथ, वो किसी कारण से आ नहीं पाए। कोई दिक्कत नहीं, फिर मौका मिलेगा। फिर मौका मिलेगा। तो जनता की मांग है कि अब की बार ऐसे समाज से जनता की मांग होगी तभी आए जी। बिल्कुल सही बात है। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या कहना चाहेंगे, आज ये कार्यक्रम हुआ है पाली में? बहुत अच्छा लगा जी, महाराज की कृपा है। परंतु एक बात और से, पाली एरिया मतलब बिल्कुल महेंद्रगढ़ ही, महेंद्रगढ़ जैसे भोले इंसान कहीं नहीं है। क्यों कि महेंद्रगढ़ का नाम इतना पुराना जिला, और इसको जो है ना एक हम क्या कहते हैं उस छोटी भाषा में कुर्डी, क्योंकि यहाँ के सब जो है ना ऑफिस वगैरह यहाँ दुनिया नार रोड है, तो महेंद्रगढ़ तो जी महेंद्रगढ़ ही है, नाम ही महेंद्रगढ़ रख दिया। महेंद्रगढ़ को छोटा सा बढ़ा दिया तोड़ के। ये तोड़ के छोटा नहीं, छोटा ही नहीं कुछ भी। साथ में से एक जिला होता था, काफी बड़ा जिला होता था पहले जी। पेप्सू के टाइम में भी इसको महेंद्रगढ़ जो है ना इतना मतलब सुंदर वो था, तो क्या बताएं। थैंक यू जी, आज 15 अगस्त में जो आपने हमसे वार्तालाप की, इसका धन्यवाद है।
सर नमस्कार। नमस्कार सर, खड़े होना पड़ेगा मन तो। खड़े हो जाओ सर, बताइए क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और स्वतंत्रता दिवस की 15 अगस्त की आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे बड़े भारी अवभाग्य है जो कि मैं गांव गोरसला से बोल रहा हूँ, जो चौहान साहब हैं वो हमारी मातृभूमि के ऐसे रत्न पैदा हुए जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को आदर दिया। और वो हिंदू हमारे नहीं, वो हिंदुस्तान के बेटे हैं। और जगह जगह जाके गांव जाके अलग जगह देश के प्रति देशभक्ति है, समाज के प्रति समाज भक्ति है और राष्ट्र के प्रति समर्पण है। समाज की सेवा, देश की सेवा, गांव की सेवा, ग्वांड की सेवा। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस पाली ग्राम का, जो कि इस पावन धरती पर, बाबा जयराम दास की पावन धरती पर हमें आने का मौका मिला। और इनके आशीर्वाद से हमें पता नहीं हमें क्या, इनके आशीर्वाद से ये समाज सेवी आज ये भारत के रत्न जो है उम्र मार रहे हैं कि जनता का समर्थन मिले और मैं आगे बढ़ूं और इससे भी ज्यादा इस समाज की सेवा करूं और करता रहूं। इसीलिए इनका जन्म हुआ कि समाज की सेवा करो। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु से इनके लिए आशीर्वाद मांगते हैं कि हे परमात्मा इनको और बढ़ा। इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं 15 अगस्त की और शुभकामनाएं देते हैं और आपके चैनल को भी शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे। आज के इस कार्यक्रम को देख के बड़े खुशी हो रही है। और भाई साहब रवि चौहान ने जो साबी नदी पे भी, इधर भी और हर जगह ही लगा के, घर घर तो हर झंडा लगा रहा है, लेकिन उन्होंने साबी नदी पे इधर लगा के जो कार्यक्रम किया है, इससे हर आदमी एक सीख ले रहा है कि भाई जो हमारे अंदर जोश है ना वो और भी ज्यादा उत्साहित हो। हाँ जी, मैं सतनाड़ी से करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे। बस मैं तो यही 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे भाई राजू फौजी ने बताया, हमारे बड़े भाई पवन खैरवाल जी ने बताया, इस तिरंगे की आन बान छान के लिए हम तैयार हैं जी। और रवि चौहान जी का तो जी धन्यवाद करेंगे कि इस देश की आज़ादी के पर्व पर जो तिरंगे की जो हाईवे पे लगा के उन्होंने जो सम्मान दिया है, गौरव बढ़ाया है, तो उसके लिए उनका बारंबार धन्यवाद। और बाबा जयराम दास की पावन धरा को नमन करते हुए जी हम उनको भी प्रणाम करते हैं कि उनकी काया माया बनी रहे, स्वस्थ रहें और ऐसे ही 36 बिरादरी को साथ लेके कार्य करते रहे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज 15 अगस्त है, इसमें बहुत खुशी है आज हमें। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज रवि चौहान ने हमें वो सन 1941 याद दिला दिया। मेरे बाबा आज़ाद हिंद फौज में थे और जापान की कैद में 5 साल कैद में हुए थे। तो ये नगरी बाबा की जयराम दास नगरी इसलिए बोलते हैं। मेरे बाबा को जयराम दास यहाँ छुटा के लेके आए और यहाँ आए और आज़ाद हिंद फौज का दर्जा मिला बाबा को और 5 साल कैद में। आज हमें रवि चौहान जी ने वो आज़ादी के दीवाने वाली याद दिला दी, हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। सनी साहब क्या कहना चाहेंगे, जैसे आपके गांव में कार्यक्रम हुआ है 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। ये कार्यक्रम हम रवि चौहान जी का धन्यवाद करते हैं। ऐसे कार्यक्रम वो हर जगह करते हैं और अब की बार उन्होंने इधर किया, तो ये 15 अगस्त के अवसर पर ये कार्यक्रम किया है और बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और समाज सेवी है, बहुत अच्छा। तो काफी लोगों की मांग भी रही है उधर से, जैसे काफी लोग बता रहे थे इंटरव्यू में कि समाज सेवा के साथ साथ जो है राजनीति में भी आना चाहिए, उनको चुनाव लड़के। हाँ, आना चाहिए। समाज सेवी है तो अगर समाज के साथ कुछ पद मिल जाए तो उससे भी और अच्छा काम होगा, तो और ज्यादा आना चाहिए कर पाएंगे। हाँ जी। तो काफी गांव वाले, पाली वाले इस बात को लेकर काफी खुश हैं। देखो पाली के नहीं, पूरा मेरे हिसाब से दक्षिण हरियाणा में उनका नाम है, ऐसी बात नहीं है, पूरे दक्षिण हरियाणा में नाम है। और पार्टी जहाँ उनको देगी वहाँ लड़ेंगे और उनको साथ रहेंगे। और हम पार्टी के भगत हैं और पार्टी वैसे ही हमारे रिश्तेदार हैं, तो हाँ वो दोनों तरफ है। अगर पार्टी जिनको देगी आदेश हम उनके साथ। थैंक यू सर। तो देखा आपने, यहाँ पाली गांव के अंदर जो है एक 15 अगस्त का कार्यक्रम था और यहाँ पर जो है रवि चौहान जिस तरह से समाज सेवा के कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ बाबा जयराम दास की जो जन्मस्थली है पाली गांव में, यहाँ पे तिरंगों को जैसे आप देख सकते हैं जो रोडों पे लगाया गया और 148B पे जिस तरह से, और साबी नदी पे भी उन्होंने जो है इस तरह से जो है तिरंगे लगा करके देश का जो मान सम्मान बढ़ाया है, उसको लेकर के भी काफ़ी प्रशंसा की गई है।
और काफ़ी लोगों ने कहा है कि उनको राजनीति में आना चाहिए और समाज सेवा जो है राजनीति में आकर भी करेंगे तो उससे ज़्यादा मजबूती आएगी। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की खबरें हमारे आपको आसानी से देखने को मिलती रहे। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।